दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मुझे कोई याद दिला रहा था। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। मुझे कोई याद दिला रहा था, यार मंगल तुम्हें जो कभी कहते ही नहीं कि शेयर करो, लाइक करो, ये करो, और सारे लोग बोलते हैं। मैंने कहा यार क्या करूं, मैं ऐसा भाव विभोर हो जाता हूँ अपने वीडियो। मुझे कहना ध्यान ही नहीं देता, मुझे कहना चाहिए। दोस्तों सुन लो, आप भी यदि आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप भी इन्हें शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि कोई भी विज्ञान वैसे नहीं मिलता। अरे इन्हें कम से कम एक छोटा पेमेंट देकर शेयर, लाइक का अपनी कुछ तो जिम्मेवारी पूरी करिए, यदि आपको अच्छे लगते हैं तो, वरना कोई बात नहीं। लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं। इनको बनाने में कितनी मेहनत लगी है आप नहीं जानते, और वह सब तब जानेंगे यदि इनका कुछ ऐसा रिजल्ट निकला नेशनल लेवल पर, इसका जो उद्देश्य है उसको करने में सफल रहे, तो तब पता चलेगा कि इस थोड़े थोड़े शब्दों को उच्चारित करने के पीछे कितना बड़ा लबाब चाह है। चलो सुनो, देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ये आपका दोस्त मंगल। हमारे आज का वीडियो का सब्जेक्ट है युद्धम 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 युद्धम, जो चल रहा है और जो ज़्यादा तेज होगा। युद्धम युद्धम, जो चल रहा है और जो ज़्यादा तेज होगा। एंड द रोल ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। युद्धम युद्धम, जो चल रहा है और ज़्यादा तेज होगा। एंड द रोल ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। लगभग ऐसा हमारा आज का सब्जेक्ट होगा है। भाई यहाँ पर क्या युद्धम युद्धम चल रहा है? हर जगह चल रहा है। वैसे ये हर जगह चलता ही रहता है। इस युद्धम युद्धम का नाम ही जीवन है। यदि यह नहीं हो, बिल्कुल शांति हो जाए, तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। शांति होना अच्छी बात है, लेकिन परम शांति हो जाना, जीवन का खत्म हो जाना है। फिर तो डिवानी अपना बच्चा रहेगा, बैठा रहेगा। भाई भारत में क्या युद्धम युद्धम चल रहा है? भाई मुझे तो ठाएँ ठाएँ सुनाई पड़ रही है, ठाएँ ठाएँ सुनाई पड़ रही है। वो कहता है देखो मेरी ये बंदूक चल रही है, जो कहता है मेरी ये बंदूक चल रही है। अच्छा तो बताओ क्या चक्कर है? देखो भाई, ये इंडिया है, ये इंडिया की बॉर्डर है। इसमें ये RSS है छोटा सा, 10% 15% का। फिर इसके साथ और कुछ मिल जाते हैं इनके सपोर्टर, 20% समझ लो। फिर और समझ मिल जाते हैं स्वार्थों की वजह से या ज्ञान की वजह से, फिर 30% ग्रुप समझ लो। इसलिए हमने इसको यह दिखाया है टॉप 10%, यह हुआ टॉप 20%, टॉप 30%। इसलिए इनका नाम रख दिया T1P, T2P, T3P। ये भाई एक पर इधर है, इस गोले के एक तरफ ये क्या, ये यहाँ पर क्या क्या है? इसके सामने इधर देखो, ये बाएं, ये बम सेफ है, ठाएँ। भाई इसके पास लगभग इधर कोई ये PFI है। इधर को भाई ये लिंगायत हैं, ठाएँ। इधर को भाई किसान ग्रुप है, चिन्होने टिकट वाला, वह भी ठाएँ ठाएँ कर रहे हैं। SST OBC वाला ग्रुप है, LOBC वाला ग्रुप है, लोअर OBC वाला ग्रुप है, ठाएँ ठाएँ। ये बलहारा साहब, सुशील नारवाल वाला किसानों का ग्रुप है, वो भी ठाएँ ठाएँ कर रहे हैं। ये BSPA SPA, ये बेचारी चुपचाप बैठी हैं, लेकिन ठाएँ ठाएँ कर रही हैं कि साइलेंटली, कि कब मुँह का मिल जाएगा तो हमें जो करेंगे।
ये आप पार्टी है। और भाई देश में ना घमासान मचा हुआ है, यही घमासान मचा हुआ ज़्यादा। तो ये आरएसएस ग्रुप कहता है इसकी ठाएँ ठाएँ चारों तरफ है, किसी को छोड़ूंगा नहीं, या तो मेरे जैसे कर लो, ऐसे ही चुपचाप रहो जैसे हजारों साल से रहते आए हो, सिर मत उठाओ, वरना छोड़ेंगे नहीं। सब कुछ वही चलेगा जो हम चलाते हैं, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठाएँ ठाएँ, चाहे किसी को नहीं दिखे, लेकिन हो ऐसा ही रहा है, साइलेंटली, सीक्रेटली। और सीक्रेटली क्या, अब तो ये खुल्लम खुल्ला ऐसा हो रहा है कि ऐसा करते हैं तो करते हैं, लूटते हैं तो लूटते हैं, तुमको कुछ करना है जो कर लो। इधर बामसेब कहता है कि हम ऐसा चलने नहीं देंगे, ये सिखिज्म कहता है कि हम भी ऐसा नहीं चलने, लिंगायत है, पीएफआई है, किसान ग्रुप है, बीएसपी एसपी सब हैं, छोटे छोटे से और जो असहाय से लोएस्ट ग्रुप वाले वो बेचारे पड़े हैं, भाई हमारी कौन सुनता है। बड़ा अद्भुत नज़ारा चल रहा है। इधर जो आरएसएस है, जो एनडब्ल्यू वालों को बुला रहा है, एनडब्ल्यू वाले आ जाओ भाई, आ जाओ, चोर चोर मौसेरे भाई, तुम वर्ल्ड में और हम भारत में। ये नहीं वो कह रहे कि भाई आ जाओ हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला लिया गया है बहुत दिनों से। चोर चोर मौसेरे भाई, तुम दुनिया में राज करो और हमको तुम भारत में राज कर लेने दो। भाई दोनों ही पार्टियां एग्रीड हैं भाई, हाँ ठीक है, हम इनको दबाएंगे, तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ भाई ऐसा चल रहा है। यह मान लिया कि इस दुनिया में का सारा मूवमेंट अपने स्वार्थ का मूवमेंट है, अपने अस्तित्व का मूवमेंट है, कि भाई कोई भी ऐसा इसलिए कर रहा है कि वह उसके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, वह उसका स्वार्थ है और होना भी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ ही अस्तित्व है। लेकिन चाहे ये व्यक्तिगत लेवल पर हो, चाहे ग्रुप लेवल पर हो, इसमें एक बड़ी कमी यह है कि ये कंट्री लेवल पर नहीं है। सबके ग्रुप के या पर्सनल के अपने अपने व्यक्तिगत या ऑर्गेनाइजेशनल स्वार्थ हैं, सेल्फिशनेस है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर एकता पैदा हुई नहीं। चाहे कितने भी कह लो अनेकता में एकता, लेकिन वह यहाँ पर नहीं। इसलिए तो भारत पिटता रहा, इसलिए तो ऐसा होता रहा जैसा हम कहते हैं। मुट्ठी भर लोग आए घूमने और यहाँ पर देखा, अरे इनके पापा के मरने पर मम्मी को पकड़ ले जा रहे हैं जलाने। अरे ये ऐसे पागल कहीं हो सकते हैं, लूट लो, ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और अभी भी वही हालत है कि ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे पागल, बिगड़ेल, अशिक्षित, आक्रमण और क्या कहना चाहिए, इम्पोर्टेंट लोग क्या कर सकते हैं, भारत के लोग। इसलिए तो इनको कहा जाता है इंडियन द चीटर। हु इज ही? इंडियन द चीटर, भारतीय डॉग, इंडियन डॉग्स। ऐसे नहीं कहते दुनिया में रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं आ जाता। जो जिसके लायक है उसको वही मिलता है, कहीं भी हो, चाहे किसी मजबूरी में हो, जैसे भी हो। व्हाट एवर वी गेट फॉर व्हाट एवर वी डिजर्व। चाहे हम कितना ही ढोल पीट लें, हमें से अरे क्या हो तुम, क्या है हम। पिटते पिटते जिंदगियाँ बीत गई, शताब्दियाँ बीत गई, सहस्राब्दियाँ बीत गई, लेकिन हम भारत के लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। चलो, ये रूलर ग्रुप कहता है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, या तो हमारा आधिपत्य स्वीकार करो, चाहे वो आधिपत्य कितना ही अमानवीय हो, डिवाइनली अमानवीय हो, ह्यूमन सिविलाइजेशन में अमानवीय हो। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, या तो हमारी चलने दो,
वामसेफ वाले कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं आरएसएस वालों। देखो 2.5 लाख लोगों से हमने आरएसएस हेडक्वार्टर को घेर लिया और हम आगे घेरेंगे। तुमने समझ क्या रखा है? जो भी पॉपुलेशन नागपुर की है इसमें 1/3 आरएसएस वामसेफ के फॉलोवर्स हैं, 1/3 मिडिल ग्रुप का है। वो ये कहते हैं कि कभी इधर के कभी इधर के हैं। 1/3 मान लो इनके भी हैं, और उसमें 1/3 क्या, टॉप 10%, टॉप 20%, टॉप 30% में ऐसे बटा हुआ है। तभी बीएसपी लाखों लोगों द्वारा घेर लिया गया। और हमारा तो अंदाज़ा है कि कल को भयानकता आएगी, युद्धम ज़्यादा होगा और भारत भयानक हालतों में पड़ेगा। इसलिए हम ये रात दिन बोलते रहते हैं। सिखिज्म जो बोलता है आपको पता है, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया। लिंगायत जो बोलते हैं आप जानेंगे। किसान चिढ़ुनी साहब द मोस्ट पावरफुल ग्रुप, ये क्या बोलते हैं? अरे भाई हमारा तो ये दे दो, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जानेगा ही, हमको मत छेड़ना, बाकी खूब लूटपाट करो। मैंने पहले ही 9 दिसंबर को कह दिया कि अब ये ग्रुप विलोप हो जाएगा। पूरे 1 साल के उसमें एक नेशनल इशू को नहीं उठाया, ये ग्रुप क्या चलेगा? और मेरी बात सही निकलती जाती है, चिढ़ुनी और ये गायब होते जा रहे हैं। होना ही है वो, तो हमें तो अपना दे दो। भारत माता के सबसे बड़े बच्चे, सबसे जिनको इतना प्रिविलेज दे रखा है, सारी ज़मीनें सारे पैसे जो विदेशों में भी जिनके पैर पसर गए, जितना ताकतवर, जिनके सामने भारत की गवर्नमेंट जो खड़ी खड़ी कांपती, लेकिन नेशनल इशू के लिए कुछ नहीं, इसमें हम नहीं बोलेंगे। कैसे भयानक भयानक कांड हुए, इस बारे में हमें कोई मतलब नहीं। मैंने कह दिया उसी दिन कि आप लोग गायब हो गए, मत करो राजनीति भाई। अब क्या आएगा? किसान बलहारा साहब का, सुशील नारवल साहब का है, ये नेशनल इशू पर तो बोलते हैं, लेकिन हैं ही वही चट्टे बट्टे। जब तक इसका सारा सबके लिए नहीं बोलेंगे, कोई सफल नहीं होगा। आपका तो पता ही है कि ये आरएसएस का चट्टा बट्टा है। एसपी में वही हाल है, बीएसपी में वो डाउन हो गया, एससी ओबीसी एलओबीसी, क्या अब क्या होगा? भयानक ठाएँ होगी। फिर देश का एक नेतृत्व उभरेगा। वह कब उभरेगा? भयानक रूप से सभी सफ़र कर लेंगे, तब सारे चिल्लाएंगे मरे 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 भाई मरे, कोई रास्ता बता दो। थैली वालों की थैलियां छीनी जाएंगी, ऊंची सीट वालों की ऊंची सीट छीनी जाएगी, कंगूरे वालों के कंगूरे ढाए जाएंगे, समय ढाएगा। तब सारा देश चिल्लाएगा कि हम क्या करें क्या करें। मुट्ठी भर लोगों ने देश के सब कुछ पर अधिकार कर लिया, फिर कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है? अरे अभी तो होगा, देखते जाइए। ये कोई जंगल नहीं है जिसमें जातियां हैं जानवरों की, भाई ये हिरण है, ये शेर है, ये भगेर है, फलाना। यहाँ आदमियों की जातियां बना दी गई और उनको ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया कि कुछ नहीं, उबर नहीं सकते। अब ये जो चल रहा है, आज जो चल रहा है, ये भी एक ईश्वरीय अनुदान है, ईश्वरीय ब्लेसिंग है। इससे एक अद्भुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। नुकसान होगा तो होगा, जैसा भाई किया वैसा भरो। NW वालों आ जाओ, कितना अमानी हो। अरे आप और हम तो चोर मौसेर भाई है, हम भारत में, तुम वर्ल्ड में। ठाएं भयानक मंजर सामने है जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, और बहुत दिनों से ये हम कर रहे हैं। अब ये है कि रोल ऑफ मिशन ग्रेट इंडिया। मिशन ग्रेट इंडिया वह ऑर्गेनाइजेशन है, वह इफोर्ट है, वह संकल्प है, वह देवी डिवाइन ब्लेसिंग है जो सबका सोचता है। अपना अपना सोचने से सारे मारे जाओगे और सबका सोचने से सबका अस्तित्व बना रहेगा। भारत के लोग पागल हो गए हैं,
अकर्मण्य लोग हो गए हैं, इम्पोर्टेंट तो पहले से लगभग थे। रैस है और अब इनको चिप लगाकर मार दो, थोड़ी बहुत जो हड्डियों पर खाल बची है उसको और निकाल लो भाई। हाँ, हमारे ही राज रहना चाहिए। तो भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है मंगल? यार बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया, मैं बोलता रहा और यहाँ ऑफ का बटन दबा हुआ था। चलो कोई बात नहीं। तो ये मिशन ग्रेट इंडिया क्या कर रहा है? मिशन ग्रेट इंडिया सबके लिए काम कर रहा है। ये अपने लिए स्वार्थ नहीं, सबका स्वार्थ है, सभी का इसमें भला है। और यहाँ क्या है भाई, मेरे लिए ये हो जाए, बाकी कोई कुछ नहीं। भयानक मंजर है और होगा। मारे जाएंगे कितने करोड़ लोग यदि ये आवाज़ नहीं सुनी गई तो। भाई तुम्हारी आवाज़, ये मिशन ग्रेट इंडिया, ये देवानी जनवाणी क्या है? व्हाट इज मिशन ग्रेट इंडिया? आप सुन लो। तो आखिरकार मिशन ग्रेट इंडिया क्या है? मिशन ग्रेट इंडिया यह है, भारत बचाओ और उसे महान बनाओ, सबका भला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, लिंगायत, पारसी, जैन एटसेट्रा, सबका भला है। व्हाट इज मिशन ग्रेट इंडिया? मिशन ग्रेट इंडिया इज दिस, टू क्रिएट लव एंड हारमोनी इन द कंट्री। वह कैसे होगी बताते हैं। टू क्रिएट लव एंड हारमोनी बिटवीन ऑल। और भाई मिशन ग्रेट इंडिया क्या है? टू क्रिएट ए गारंटी ऑफ टू क्रिएट ए गारंटी ऑफ फूड, एजुकेशन, रूफ, लिवलीहुड, लाइफ पार्टनर एटसेट्रा। टू क्रिएट ए गारंटी ऑफ फूड, एजुकेशन, रूफ, लिवलीहुड, हेल्थ, लाइफ पार्टनर एटसेट्रा। आप हंसोगे, क्या कहोगे? अरे यार गारंटी ये तो हमने नहीं सुनी भाई, ये गारंटी नहीं सुनी। गारंटी ऑफ लाइफ पार्टनर, भाई ये तो सुनिए। शिक्षा और रोजगार और ये भाई ये अच्छी तरह दी, ये बहुत ज़रूरी है, ये इस दुनिया के मूल में है, किसी भी सभ्यता के किसी भी जीव के मूल में है लाइफ पार्टनर। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके बारे में कोई बोलता ही नहीं। जीवन तो यहाँ से चलता है और उसको तुमने कुंठित कर दिया। बड़े बड़े लोगों ने, राजा महाराजों ने तो क्या क्या किया। बड़े बड़े पूजा स्थलों में क्या होता रहा है। ओ भाई सुनो सही, क्या आसाराम ने किया, पहले क्या हुआ होगा। ज़्यादा आपको सुनना है तो श्याम मानव चैनल पर देखिए आप। इसलिए हम कहते हैं टू क्रिएट ए गारंटी ऑफ फूड, एजुकेशन, रूफ, लिवलीहुड एंड लाइफ पार्टनर। मानव जीवन में लाइफ पार्टनर संबंधी इस तरह के नियम बनाएगी मिशन ग्रेट इंडिया। हम ये नहीं कहते कि यदि आएगी तो यही आएगी, इसी को लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि यह आधार है हर चीज़ का। भाई आदमी प्यास से बेहाल है, वो क्या करेगा? भाई उसको पानी लाओ, एक ही इलाज है। भूखा मर रहा है, क्या है भाई? ये जो है भाई उसके लिए ये खाना लाओ तुम, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। पेट की भूख है, पेट से नीचे की भूख है, वो तो उसी से। इसलिए इनके बारे में कोई नियम ही नहीं बनाता। इसलिए फारस रोड हो, नेहरू की जन्मस्थली मीरगंज हो, और कौन कौन सी गरीब औरतों से जहाँ बिकती हैं, जहाँ दम तोड़ती हैं, जहाँ पर इधर पुलिस वाला अपना हफ्ता वसूल रहा है, इधर टाँ करती वीआईपी में गाड़ी जा रही हैं। ऐसा देश, ऐसी दुनिया भुगतेगी नहीं तो क्यों नहीं भुगतेगी? इसलिए ये हो रहा है सारा। कोई कहता है इतने करोड़ मर जाएंगे, कोई कहता है इतने करोड़ मर जाएंगे। ये एनडब्ल्यू वाले ऐसे ही नहीं कह रहे, दे आर आल्सो द मैसेंजर्स फ्रॉम डिवाइन, कि मारो इन लोगों को, छोटे छोटों को, क्योंकि छोटे छोटे लोग भी इसी लायक हैं।
बड़े बड़े, फिर ये बड़े बड़े मरेंगे। इसलिए ये सारा डिवाइनली हो रहा है। भगवान कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और वह अपने बच्चों का दुश्मन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब बच्चे माने ही नहीं तो भगवान क्या करें? जिसको हल्दी की गांठ मिली और वह चला उड़न खटोलों में, वाह भाई वाह, पागलपन। और सुनिए, हमने क्या बोला? टू क्रिएट ए गारंटी ऑफ फूड, एजुकेशन, रूफ, लिवलीहुड, लाइफ पार्टनर एक्सेट्रा। हम लाइफ पार्टनरशिप के बारे में बोल रहे थे। भारत में कैसा लेडीज़ के साथ अनाचार होता रहता है। आज देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये कोई 30-40 साल पहले की बात है, जब मैं मिडिल क्लास में था। हमारे मास्टर जी थे एक अवस्थी, कमलेश अवस्थी। उस समय का ऐसा कि ऐसा ये वाक्य मेरे जहन में गूंज रहा है, दिमाग में गूंज रहा है। जब मैं मिडिल स्कूल में था, हमारे उनका ये वाक्य क्या था? वे जीवन के बारे में बोल रहे थे, लेडीज एंड जेंट्स के बारे में, लड़के और लड़कियों के बारे में, कि क्या ये देश प्रगति करेगा। 30-40 साल पहले की बात है। यहाँ लड़के लड़कियों को मिलने नहीं दिया जाता। और उन्होंने कहा कि देखो अमेरिका में क्या होता है। 30-40 साल पहले क्या होता है? यदि लड़की 18-20 साल की हुई और यदि वह डेटिंग पर नहीं गई, यदि किसी की बच्ची 18-20 साल की हुई और वह अपने दोस्तों के साथ डेटिंग पर नहीं जा रही है, तो उसके माता पिता उसको मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं कि ये क्या हो गया, इनको देखना क्या तकलीफ है, ये लड़की अपने मित्रों के साथ घूमने नहीं जाती। और उसका इलाज किया जाता है, काउंसलिंग की जाती। उस समय 30-40 साल पहले की बात है जो वो कह रहे थे। 35-40 साल होंगी। और हमारे यहाँ आज भी, अरे लड़के लड़कियाँ पार्क में घूम रहे, लाओ भाई लाओ, जूत मारो, डंडे लाओ। ये देश इसलिए अभी भयानक हालत इसमें आ रही हैं। अरे तुम, जीवन का प्रथम सिद्धांत है, जो ओरिजिन है दुनिया का, जो संचालन करता है, सेक्स लाइफ पार्टनरशिप, उसके बारे में ऐसे हो। खुद घरों में चाहे खुद पूजा चलो में खुद कुछ ही करो, लेकिन लड़के लड़कियों को नहीं मिलने देता। अरे पार्क में घूमते हैं, अरे पार्क में नहीं तो क्या ये भूत खाने में घूमेंगे? यहाँ क्या होगा? अति भयानक होगा, हो रहा है। और ये जो करने वालों का ये पता नहीं चलेगा ये चले किधर गए। और ये शब्द मैं किसी को जलील करने को नहीं कह रहा, ये सोचकर कह रहा हूँ कि भगवान सबका भला करे, सबकी आंखें खुल जाएं। और क्या करेगी मिशन ग्रेट इंडिया? है क्या क्या करेगी? ये आपने सुना, टू क्रिएट ए गारंटी ऑफ फूड, एजुकेशन, रूफ, लिवलीहुड, लाइफ पार्टनर, सम्मान, ब्रदरहुड, जो भी बहुत सी जा रही उनके लिए गारंटी। टू अवॉइड द टसल बिटवीन RSS, BAMSE, PFI, 6, किसान, SC ST OBC, सवर्ण, सबके बीच में जो भयानक टकराव होने जा रहा है, जो युद्धम की बात हमने यहाँ की है, उसको अवॉइड करना, कम से कम उसमें जन हानि कम से कम हो, वरना भयानक खून की नदियाँ बहेंगी। यहाँ पर मानव हड्डियों के पहाड़ लग जाएंगे। उसको अवॉइड करना इस मिशन ग्रेट इंडिया का प्रथम उद्देश्य है। भारत बचाओ, उस्मान बनाओ। क्या 6ठा नंबर बोला हमने? जो मिशन ग्रेट इंडिया है और जो करेगी, टू अवॉइड द टसल बिटवीन RSS, BAMSE, PFI, 6, किसान, SC ST OBC, सवर्ण एटसेट्रा, जो सारा। To abolish the hunger, illiteracy, inequality, injustice, corruption, hate, civil war, caste war, world war from India and world. यह मिशन ग्रेट इंडिया करेगी और करके रहेगी। इसके लिए भगवान हमें आगे से आगे गाइड करता है। और ज़्यादा मत गहराई में मत जाओ, धीरे धीरे जाते रहना। ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो इसके लिए निकला है वो यही बताता है कि कैसे कैसे ये होगा, हाउ टू गेट ऑल दिस। इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग है, परमात्मा ने दिए।
कुछ बेसिक चीज़ें इसमें, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अवश्य अपने घर में रखना, बांटना, वीकली अवश्य मीटिंग्स अटेंड करना। ये हमारी तो गूगल मीटिंग चलती है, ये नहीं अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने सब जगह। ग्रेट इंडिया इक्वेशन, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। फॉर दिस ऑल दिस join Mission Great India and attend our weekly Google Meet. युद्धम ये चल रहा है और तेज होता जाएगा। देश दुनिया लपटों में घिर जाएगी। ये अलग बात है कि मिशन ग्रेट इंडिया को रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा पहले ही, और भयानक हालतें आधे रास्ते में से हट जाएंगी। दुनिया को त्राण इसी वाणी से है, जो देव की वाणी है, मेरी नहीं। मैं तो एक इसको माइक हूँ। जो देव की वाणी है, जो जन की वाणी है, जो सबके भले के लिए, जो विज्ञान पर आधारित है, जो परम संकल्प पर आधारित है कि ऐसा ही होगा। और ये जो थैली वाले, ये जज, ये सब जो है ना, ये अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, अध्यक्ष, सारों का कचरा उड़ जाएगा। छिपने को जगह नहीं मिलने वाली। तब सब आएंगे कि भाई क्या करें, देन दे विल कम टू मिशन ग्रेट इंडिया कि यह करना है, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।